एक राजा अपने दुश्मन राजा से कहता है, तैयार हो जाओ, हम युद्ध करेंगे। तुम तैयार हो जाओ राजन, हम आ रहे हैं। दूसरा राजा अपने सेनापति और मंत्रियों के साथ बैठक करके युद्ध की तैयारी करने का आदेश देता है। कहता है, ठीक है, हम भी युद्ध के लिए तैयार हैं। सभी सैनिक अपना भाला और तलवार तैयार करके युद्ध की तैयारी करने लगते हैं। हर सैनिक अपने हथियार को अच्छे तरह से जांच लेता है और युद्ध के लिए तैयार होने लगता है। ये बात एक दासी को पता चल जाती है और तभी युद्ध की बात दासी जाकर रानी से बता देती। युद्ध होने वाला इस बात से रानी गुस्सा होकर आती है और गुस्सा होकर बोलती है कि हम तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे अगर युद्ध करने गए तो। राजा का कालर और पकड़ के राजा के ऊपर थप्पड़ और मुक्कों की बारिश शुरू होने लगती है। इससे राजा परेशान होकर कहता है कि महारानी, जैसा आपका आदेश वैसा ही होगा, हम युद्ध नहीं करेंगे। हम अपनी सेना को दिया हुआ युद्ध का आदेश वापस लेते हैं। आप नाराज ना होइए महारानी। राजा सेना के बीच में जाता है और सैनिकों से कहता है कि हम संधि करेंगे और युद्ध नहीं करेंगे। हम समझौता करके इस युद्ध को टाल रहे हैं। फिर राजा भाग भाग रानी के कमरे में जाते हैं। रानी गुस्से में अपनी बेटी पर सोई रहती है। राजा उनका पैर दबाते हैं और रानी को मानने लगते हैं। कहते हैं, आप मान जाइए, बाहर कोई भी नहीं होगा। देखो भाई, कोई कितना भी बड़ा राजा क्यों न बन जाए, सच्चाई यही है कि रानी से बड़ा कोई राजा नहीं है। कोई बाहर कितना भी बड़ा बलशाली योद्धा कितना भी बड़ा भी, बीवी का डर तो सबको है भाई। लोग अपने बंदर समाज का भी वही हाल है।